राजनीति की है भैया, खून की राजनीति की हमने। हमको सब मालूम है कौन किधर से क्या करने वाले, सब मालूम है। खाली आपका साथ चाहिए, आपकी हिम्मत चाहिए और वो सीना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, पिछले कई सालों से देश में सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर देश को एक अलग ही दिशा में ले जाया जा रहा है। कभी मंदिर मस्जिद के नाम पर तो कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर, और अब तो बच्चे पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा ध्यान न देने के बजाय उनका ध्यान अब हिंदू मुस्लिम पर ही होने लगा है। और होगा भी क्यों नहीं, जब पूरे सोशल मीडिया पर और लोगों के बीच हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद की ही बातें चलेगी। और यह इसलिए हो रहा है क्योंकि आए दिन मंच में आकर नफरती चिंटू और कुछ संप्रदाय ताकते खुलेआम नफरत फैलाते हैं, जिसका असर अब आज के नौजवान और बच्चों में भी दिखने लगा है। स्कूलों में कॉलेजों में यही सिखाया जाता है कि न्यूज़ देखें ताकि आपको देश में चल क्या रहा है उसकी जानकारी हो, लेकिन जब भी न्यूज़ खोलो तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम की ही खबरें देखने को मिलती है और देश में नफरत फैलाने में गोदी मीडिया काफ़ी आगे है। तो जाहिर सी बात है आजकल के नौजवानों में और बच्चों में यही सब यानी हिंदू मुस्लिम की ही बातें होगी, जिसकी वजह से अब माहौल ऐसा हो गया है कि अब मुसलमान घर से बाहर निकलने के लिए डरने लगे हैं। अब मुसलमान अपनी बच्चियों को बाहर भेजने से 100 बार सोचते हैं कि कहीं इस माहौल में हमारी बच्ची के साथ कुछ हो ना जाए या नफरत का शिकार ना हो जाए। नाजरीन, वीडियो में मिथुन चक्रवर्ती का वह बयान दिखाएंगे जो दिखाता है कि बीजेपी के नेता से लेकर अभिनेता सब आखिरकार देश में भड़काऊ बयानबाजी क्यों कर रहे हैं, पानी छिड़कने के बजाय आग लगाने के लिए क्यों उतारू हैं। हिंदू मुस्लिम राजनीति में मिथुन चक्रवर्ती अमित शाह के सामने कानून अपने हाथ में लेने की बात करते हैं, पब्लिक को भड़काते हैं। मिथुन चक्रवर्ती ने अमित शाह के इवेंट में किस तरह का बयान दिया, आगे आपको दिखाएंगे। नाजरीन, आपको तो याद ही होगा कि कुछ दिन पहले गिरिराज सिंह का भी एक भड़काऊ बयान सामने आया था, जिसको लेकर लोगों ने सवाल उठाया कि मोदी सरकार के मंत्री होकर संविधान की शपथ भूलकर गिरिराज सिंह किस तरह हिंदुओं को उकसाने की बात कर रहे हैं, मुसलमानों को मारने के लिए भीड़ बनने के लिए उकसा रहे हैं। और अब मिथुन चक्रवर्ती ने भी ऐसा ही बयान दिया है। मिथुन चक्रवर्ती गृह मंत्री अमित शाह के सामने कहते हैं कि बंगाल में 2026 का चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करेंगे। क्या कहते हैं मिथुन चक्रवर्ती, जरा सुनिए वीडियो। देखिए, हमारे यहाँ एक लीडर बोलता है कि हम 70% मुस्लिम हैं, 30% हिंदू, हम इनको काट के भागीरथी में बहा देंगे। हमने सोचा चीफ मिनिस्टर कुछ तो बोलेगा, कैसी बात मत करो, किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन हम चीफ मिनिस्टर नहीं है, लेकिन हम तो बोलेंगे तुम काट के भागीरथी में फेंक दोगे, लेकिन एक दिन आएगा जब हम तुमको काट के भागीरथी में नहीं, तो भागीरथी हमारी माँ है, पुण्य माँ है, तुमको तुम्हारी जमीन के अंदर तुमको फेंकेंगे उधर। इसीलिए बार बार कह रहा हूं, हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी। हमको वो कार्यकर्ता चाहिए जो सामने आके लड़ेंगे। हमको वो कार्यकर्ता चाहिए जो सीना तान के बोलेंगे मार साला, देखता हूं तेरे में कितनी गोली है। कि भाई लाख सुन लो, अगर आप हमारे झाड़ का एक फल तोड़ोगे तो हम आपके झाड़ का 4 फल तोड़ देंगे। यही बात है, यही सच्चाई है, नहीं तो हम कभी जीत नहीं पाएंगे। ये हमको मारेंगे, हमारे भारतीय हिंदू वोटर्स को वोट नहीं करने देंगे और उसी तरह वो जीतेंगे। अगर वो हमारे हिंदू वोटर्स को वोट नहीं दे सकते हैं, नहीं देने देते, तो अगले साल हम भी तैयारी करेंगे कि आपके वो वोटर्स भी वोट नहीं दे पाएंगे। ये मिथुन चक्रवर्ती बोल रहा है। मिथुन चक्रवर्ती अभिनेता नहीं, वो 68 का मिथुन चक्रवर्ती आपको बोल रहा है, 28 साल का मिथुन चक्रवर्ती। हम राजनीति की है भैया, खून की राजनीति की हमने। हमको सब मालूम है कौन किधर से क्या करने वाले, सब मालूम है। खाली आपका साथ चाहिए, आपकी हिम्मत चाहिए और वो सीना चाहिए। तो देखा नाजरीन आपने कि किस तरह मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी कार्यकर्ताओं को उकसा रहे हैं, पब्लिक को उकसा रहे हैं, कानून को हाथ में लेने के लिए कह रहे हैं।
कि अगर आप कानून हाथ में लेने के लिए तैयार हैं, अगर आप मरने मारने के लिए तैयार हैं, तो आप अच्छे कार्यकर्ता हैं। क्या मिथुन चक्रवर्ती का यह कहने का मतलब है? आप अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।